जी अदनान अली, मैंने आपकी मैं मार्क कर देता हूँ अटेंडेंस। जी। अब क्या होता है कि हमें काम करने के लिए डोमेन की और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग कहते हैं कि सर हमने अभी प्रैक्टिस करनी है, हम लोग डोमेन और होस्टिंग वगैरह परचेज नहीं कर सकते, हम डोमेन नहीं ले सकते, हम होस्टिंग नहीं ले सकते। तो इस बात का जो सोल्यूशन है वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि इस बात का क्या सोल्यूशन है, मैं निकाल के रख सकता हूँ या क्या किस चीज़ की बेस पे हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा। अब मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा। अब मैंने क्या किया कि आप लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ फेमस जो वेबसाइट्स हैं वो मैं दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि बेस्ट होस्टिंग कंपनीज जो हैं वो कौन सी है। ठीक है। क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट के ऊपर प्लॉट सेल कर रही हैं, क्योंकि हमें प्लॉट खरीदना है। पहले हम प्लॉट खरीदेंगे, फिर उसका एड्रेस एक खरीदेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस प्लॉट के ऊपर कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई भी वेबसाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो सकती है और कितनी भी बुरी हो सकती है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम ऐसी कंपनियों का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमें होस्टिंग बेच रही होती हैं, जो हमें होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो अगर मैं टॉप की बात करूं तो ये भी किसी बंदे ने अपना होस्टिंग डॉट रिव्यू जो है, एक रिव्यू के तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये किसी की पर्सनल प्रेफरेंसेस पे हो सकती हैं। ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज मौजूद है। तो मेरे पास आ जाती है होस्टिंगर है, हमारे पास ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है, होस्ट पापा है, गोडैडी है, इंटर सर्वर है, ए टू होस्टिंग है, होस्ट गेटर है, और इन मोशन है, ड्रीम होस्ट। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो मौजूद है, पर इनमें से मैंने कुछ का जिक्र कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट विजिट कर लेता हूँ, जैसे मैं होस्टिंगर की वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इनके चार्जेस हैं, क्या रेट्स हैं, अगर मैं परचेज करना चाहता हूँ। ये जो सारी कंपनीज है ना, ये आपस में क्या हैं, कंपेटिटर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, जैसे आपके पास अ, गाड़ियों में ब्रांड होते हैं, उसके अलावा आपके पास बाइक्स में होते हैं, होम अप्लायंसेज में होते हैं, कंप्यूटर्स में होते हैं। ठीक है। इवन मोबाइल फ़ोन में आपके पास कंपेटिटर्स होते हैं। है तो दोनों का मोबाइल फ़ोन ही, पर आपके पास बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है कि एक आपका एप्पल का है तो एक आपका सैमसंग का है। ठीक है। इसी तरह ये जो कंपनीज हैं ये आपस में क्या हैं, कंपिटिटर्स हैं। ठीक है। हर कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, हर किसी ने अपना रेट रखा हुआ है, हर किसी ने अपने फ़ायदे बयान किए हुए हैं कि हमारी सर्विसेज में ये फ़वायद है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, इनके ये कहते हैं कि इतना पे करो फिर आपको मिल जाएगी, इतना पे करो आपको मिल जाएगी, इतना पे करो आपको मिल जाएगी। मैं साथ ही एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, नेम चीप। ये भी उसी तरह एक कंपनी है जो हमारे पास क्या कर रही है, होस्टिंग सेल कर रही है। मैं इसकी वर्डप्रेस की होस्टिंग जो है, जो इनका एक पैकेज है वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ प्राइसिंग क्या है। ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट $4 पर मंथ, ऑलमोस्ट $7। ये इन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस रखे हुए हैं बेनिफिट्स के हिसाब से। इसमें 10 GB मिल रहा है, इसमें 50 मिल रहा है, इसमें 100 मिल रहा है। ठीक है। इन्होंने अपने अपने पैकेजेस रखे हुए हैं अपने हिसाब से। अब हमने कहा कि सर हमने तो प्रैक्टिस करनी थी, हमें तो अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम होस्टिंग ख़रीद लें या डोमेन ख़रीद लें। तो हमने क्या करना है, हमने इसके सोल्यूशन पे बात करनी है कि हम अगर ये पे नहीं करना चाहते तो हम फ्री में अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है। अब फ्री की जब मैं बात करता हूँ तो उस पे मेरे पास दो सोल्यूशंस आ जाते हैं कि मैं पैसे नहीं देना चाहता, मैं फ्री होस्टिंग लेना चाहता हूँ, फ्री डोमेन लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास उसके दो हल आ जाते हैं। पहला हल तो ये है कि मैं ऑनलाइन ऐसी कोई सर्विस ढूंढ लूँ जो मुझे फ्री में होस्टिंग दे दे। जैसे ये लोग तो, जैसे होस्ट एंजल जो पैसे लेके दे रहा है, नेम चीप भी पैसे लेके दे रहा है, उसके अलावा ये जो सारे हैं, ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड, ये सारे पैसे ले रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी होगा जो मुझे फ्री में दे दे। तो मैं, पहला तरीका तो ये है कि मैं एक फ्री के लिए गूगल पे सर्च कर लूँ कि गूगल मुझे फ्री होस्टिंग चाहिए, अब क्या दे सकते हो।
पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका मेरे पास क्या आ जाता है, दूसरा तरीका मेरे पास ये आ जाता है कि मैं उस चीज़ को अपने कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल कर लूँ। अब आप लोगों के जहन में जैसे ही मैंने बात की कि कंप्यूटर के अंदर ही उस चीज़ को इंस्टॉल कर लूँ, तो आपके जहन में पॉसिबल है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर इसके लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है, कहीं रिक्वेस्ट जानी होती है, वापस आ रही होती है, ये तो ये कैसे होगा। तो इसका भी हल जो है वो हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल हम ना खालिद। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो सोल्यूशन ये है कि हम ऑनलाइन जाके सर्च कर लें, ढूंढ लें, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो उस पर हम वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमने वर्डप्रेस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हल ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं भी होती तो फिर भी आप अगर वो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि लोकल फाइल अपने पास रख लो। लोकल और ग्लोबल का फ़र्क बताया था कि ये मेरे कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ है वो लोकल चीज़ है, और यहाँ पे ये जो चीज़ वेब पे मौजूद है वो ग्लोबल है, वो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट लिखी है, अगर मैं इसका लिंक आपको दे दूँ तो आप लोग एक्सेस कर लोगे, ठीक है। पर अगर मैं लोकल होस्ट का लिंक आपको दे दूँ तो आप वो चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, आपके कंप्यूटर में मौजूद तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे दो रास्ते। पहला रास्ता कि गूगल से मदद मांग लें, और दूसरा रास्ता कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही एक इस तरह का कोई सर्वर बना लें, किस तरह का सिस्टम बना लें कि हम वर्डप्रेस जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर रहते रहते ही प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हमने ये दोनों तरीके डिस्कस करने हैं कि कैसे हम ऑप्शन वन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऑप्शन टू की तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऑप्शन वन का फ़ायदा ये है कि अगर हम नेट से ही कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं इस तरह की, उसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी वो चीज़ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वो ग्लोबली लाइव हो जाएगी चीज़। अगर आपने बनाया तो मैं भी उस चीज़ को देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो। पर अगर आप लोकल काम करते हो तो लोकल के फ़ायदे ये हैं कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो। इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रहते रहते अपने माहौल के अंदर ही क्या कर रहे हो, आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, वर्डप्रेस सीख रहे हो। और उसमें आप चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो। पर अगर आप किसी और का इस्तेमाल करोगे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे फिर थोड़ी-सी लिमिटेशंस फ्री वाली में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर तो आप लाइव काम करना चाहते हो तो लाइव भी कर सकते हो, और अगर आप घर में करना चाहते हो तो घर में भी कर सकते हो। हमने दोनों तरीके क्या कर लेने हैं, डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरीकों में से जो पहला तरीका था, उसमें उसमें मैं बात कर लेता हूँ कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, जैसे कल भी शायद मैंने आपको बताया हो कि फ्री की होस्टिंग हमारे पास मौजूद होती है। मैं लिखता हूँ 000 वेब होस्ट, ठीक है। अब 000 वेब होस्ट मैंने लिखा तो मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, मैं 000 वेब होस्ट पे जाता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि अभी हम वहाँ पे एक्सेस कर दें, ठीक है। अब 000 वेब होस्ट पे जाके आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने साइन अप कर लेना। इधर से क्या मिल जाएगा, हमें फ्री की एक सब डोमेन मिल जाएगी और फ्री की एक होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी, एक फ्री की सब डोमेन मिल जाएगी और एक फ्री की होस्टिंग मिल जाएगी। एक मिनट रुकिए। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, 000 वेब होस्ट पे आना है आपने, यहाँ पे इनका साइन इन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा,
अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है, पर आपका तो जो अकाउंट है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली साइन अप कर लेना है। ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपली क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं कोई डमी ईमेल अपनी लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को मैं साइन अप करके दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। जी, आपकी वाली भी यूज़। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मैंने क्या कर लिया अभी, ये जो है ये ग्लोबल है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है आसानी से। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने कोई डमी ईमेल यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी की। अब आप लोगों ने अपनी अपनी ईमेल से कर लेना है, क्योंकि मेरे कुछ ईमेल से पहले ये हुआ है, तो मैंने फिर एक नई ईमेल ले ली है, जिससे ये मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी पासवर्ड रख देता हूँ अपने हिसाब से, आप लोगों ने भी कोई भी रख देना है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड रख देना है, अपनी ईमेल डाल दें, कोई भी पासवर्ड रख दें। आप लोगों ने साइन अप कर देना है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप साइन अप इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वहां से किया तो मेरे पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आ गई। ठीक है। अब ये उसी की तरह का साइन अप है, जैसे किसी भी हम एक ऑर्डिनरी वेबसाइट पे कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है। आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने यहाँ से इसे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई अपनी करवा देनी है, क्योंकि आप सब अपनी अपनी ईमेल यूज़ कर रहे होंगे, तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है वेरिफिकेशन पे। तो आपके पास इस तरह की एक पेज पे आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा, वो कहेगा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। ठीक है। अब ईमेल जब वेरीफाई हो जाएगी, आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है। इस तरह का कोई पेज आ जाएगा, वो क्या कहता है कि ब्लॉग स्टार्ट करना है, वेब डिज़ाइन करना है, क्या करना है। मैं इसे फ़िलहाल के लिए चीज़ों को स्किप कर देता हूँ। ठीक है। मैं चीज़ों को क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो मुझे कहता है कि अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखो। अब यहाँ पे जो मैं नाम लिखूंगा वो मेरा डोमेन नेम होगा। ठीक है।
अब मैंने टेक्निकल मॉर्निंग के नाम से एक सुबह लिखा था, अब मैं टेक्निकल इवनिंग के नाम से एक लिख लेता हूँ। और यहाँ पे इसका जो भी पासवर्ड है, जो भी चीज़ है, मैं ये इसे मैं कॉपी करके अपने पास यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने टेक्निकल इवनिंग के नाम से एक डोमेन नेम बता दिया। उसने कहा मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये है। मैंने इसे सबमिट करवाया। अगर तो ये चीज़ अवेलेबल होगी तो मुझे सबमिट करने देगा। अगर ये पहले से ही टेकन हुआ टेक्निकल इवनिंग, तो वो कह देगा कि आप ये चूज़ नहीं कर सकते, कुछ और चूज़ करो। ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, मैं देखता हूँ। ठीक है। उसने मुझे क्या दिया कि ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है ना वो क्रिएट कर दी गई है। आपकी जो डोमेन सेटअप है वो हमने कर दी है। अब आप क्या कर सकते हो, आपने वेबसाइट, आपको डोमेन मिल गई है, आपको जगह मिल गई है। आप यहाँ से इसको हमारे बिल्डर से तैयार करना चाहते हो, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो, या आप अपनी कस्टम वेबसाइट जो आपने बना के अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, क्या आप वो अपलोड करना चाहते हो? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहता, मैं तो सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब यहाँ से जो वर्डप्रेस आपके इंस्टॉल आप करोगे ना, वो इतनी आसानी से हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने यहाँ पे ओके करना है। अब वो यहाँ से आपको फिर क्रेडेंशियल मांगता है कि एडमिन और पासवर्ड कोई रख दो। मैं पासवर्ड रख देता हूँ admin_123। अब ये मैंने कौन सा एडमिन और ये कौन सा पासवर्ड रखा? ये मैंने वो रखा जो मैंने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंटर होने के लिए इस्तेमाल करना है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे इंटर करूंगा। ये वाला पासवर्ड आप लोग याद रखिएगा, एडमिन है और admin_123। ठीक है। मैंने ये कर दिया, मैंने कहा लैंग्वेज यही रहने दो, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, थोड़ी सी लोडिंग करेगा। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, रिट्रीविंग वर्डप्रेस फाइल। वर्डप्रेस की फाइल जो है वो रिट्रीव कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद अनपैकिंग, यानी कि उनके अनजिप कर रहा है, जिप फाइल आ गई उसे अनजिप कर रहा है। अभी ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने खुद भी करना है ये वाला। अब वो क्या कर रहा है, डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे हो रखिएगा जो जो काम हुए थे, हमने भी ये सारे काम मैनुअली भी करने हैं अभी। ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद सेटिंग अप डेटाबेस यूजर, डेटाबेस का यूजर सेट कर रहा है। ये सारी बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद ये चीज़ खुद कर रहे होंगे। ठीक है। सेटिंग अप डेटाबेस प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस क्या होती हैं कि अथॉरिटीज आप कह लें। ठीक है। जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन जो है वो कंप्लीट सेटअप हो जाएगी। उसके ऊपर वर्डप्रेस भी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी पहले से ही। अब ये जो काम होते हैं ना, ये होस्टिंग पे करना तो बड़े आसान होते हैं, पर अभी देखना कि लोकल होस्ट पे जब आपको करना पड़ेगा ना, तो तब आपको फिर चीज़ों का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें एक दफ़ा करनी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है। उसने क्या कह दिया, योर सॉफ्टवेयर इज़ नाउ रेडी फॉर कन्फिग्रेशन, कि आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, आप कन्फिगर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस डोमेन को मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं डोमेन देख लेता हूँ। अब ये देखिए, मेरी जो टेक्निकल इवनिंग है उसके ऊपर ये पहले से ही वर्डप्रेस सेटअप हो गई है। वो क्या कह रहा है, थीम बाय कलरली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। कि वर्डप्रेस ने ये क्या कर दी है, ये मेरे वेबसाइट सेट कर दी है। ये वही नाम है जो मैंने, टेक्निकल इवनिंग। उसके बाद इन्होंने हमें सब डोमेन दी, जैसे कि हमें अक्सर प्लेटफॉर्म सब डोमेन दे देते हैं, तो इन्होंने हमें वही दे दी, 000webhost.com। टेक्निकल इवनिंग वाला जो नाम था ये मैंने खुद से सेटअप किया था, खुद से लिखा था मैंने। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस पे ये जो ब्लॉग पेज था ना, ये जो ब्लॉग पेज है और ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं चाहता हूँ ये तो किसी भी यूज़र को नज़र आ सकती हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ। सर जी इससे लाइव होगी? जी बिल्कुल लाइव होगी, ये लिंक आपको दे रहा हूँ, विजिट करके देखें सब लोग।
ये लिंक आप लोगों को भेजा है, विजिट करें। क्या यही पेज नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है? जी, यस सर, यही नजर आ रहा है। यही नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास पहला तरीका है जिसमें हमारी वेबसाइट टोटली लाइव चली जाएगी। कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हुआ है इसे देख सकता है। जैसे आप अब किसी कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और हूँ, मैंने आपके सामने क्रिएट किया, आपको दे दिया, आपको भी यही पेज नजर आ रहा होगा टेक्निकल इवनिंग के नाम से। अब मैं इस चीज़ को अगर तब्दील करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसके डैशबोर्ड में एंट्री करनी पड़ेगी। अब पहले क्या होता था कि हमें अगर किसी चीज़ में इधर तब्दीली करनी होती थी ना, तो हम अंदर जाके फाइल्स में करते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, हम अंदर जाके फाइल्स में कर रहे होते थे, जहाँ पे हमारी फाइल्स रखवाई हुई हैं, जो भी फाइल है हमारी। पर अब कैसे, अगर यहाँ पे हमने तब्दीली करनी है ना मेन पेज पे, तो हमने बिल्कुल पीछे नहीं चले जाना, इसी के डैशबोर्ड में चले जाना है। तो इसी के डैशबोर्ड में जाने के लिए मुझे वही क्रेडेंशियल्स लेने पड़ेंगे जो कि मैंने पहले लिए थे, एडमिन और admin_123, क्योंकि अब मैं चीज़ों को तब्दील करना चाहता हूँ। अब मैं लॉगिन कर लिया ना, तो ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ से मैं वेबसाइट को जिस तरह मर्जी तब्दील करना चाहूँ, जैसे मर्जी इसमें तब्दीलियाँ लाना चाहूँ, मैं ला सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ पे मैं कोई भी तब्दीली करूँगा, वहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। जैसे मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो इसका दे के दिखाता हूँ। मैं एक पेज जो है वो न्यू ऐड कर लेता हूँ। चूंकि ये देखें फ्री वाली है, तो ये देखें होस्टिंगर की ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, ये शो होती रहेंगी आपके पास। पर जो हम अपने अंदर सेटअप कर लेंगे, अपने सिस्टम के अंदर लोकल होस्ट पे जो इंस्टॉल कर लेंगे, उस पे ये मसले मसाइल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, और ये वाली जो है, अब देखें लोडिंग में भी टाइम लगता है, इसमें ये वाले थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं। मैंने क्या किया, न्यू न्यू पेज बना लिया, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि या वाकई ये पेज सबको नज़र आता है या नहीं। मैंने इसका कॉपी लिंक किया, मैंने ये वाला लिंक भी क्या करता हूँ आपको दे देता हूँ। सर स्क्रीन में बग्स आ रहे हैं, किस तरह के बग्स आ रहे हैं? एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर जी। आपकी स्क्रीन काफी रुक रुक के आ रही है, यानी कि एक पेज बिल्कुल स्किप हो जाता है मेरा। जी, सबके साथ ऐसा मसला हो रहा है या सिर्फ अरसलान के साथ हो रहा है? सर सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। सर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, ये फिर मेरे एंड से आई गेस इंटरनेट का मसला होगा। एक मिनट, ओके, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। सर वो जो आपने लॉगिन वाला पेज ओपन किया था, डैशबोर्ड में गए थे, वो नहीं क्लियर हुआ, प्लीज दोबारा से वहां से शुरू कर दें। चलें चलें, मैं बता देता हूँ। जी साइमा और हमना खालिद, आप लोगों के पास चीज़ें क्लियर हैं या आपके पास भी इसी तरह से रुक रुक के चल रहे हैं? सर क्लियर है मेरी साइड? क्लियर है। सर चैट की स्क्रीन जो है वो सामने है, जो स्टूडेंट्स के नेम वगैरह हैं वही सामने है still। जी, ये कह रहे हैं कि जब मैं मूव करता हूँ ना एक पेज से दूसरे पेज पे, तो फिर थोड़ा सा रुक रुक के होता है, यानी कि पहले मैं मूव कर जाता हूँ, इनके पास बाद में शो हो रहा होता है इस तरह से, तो वो चीज़ें स्किप हो जाती सर हैं। ये थोड़ा इशू है आज। अभी पेज आ रहा है सर जी, न्यू पेज जो आपने लिखा था। चलिए, मैं अब थोड़ा थोड़ा ना आराम आराम से मूव करने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें स्किप ना हो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी, अपडेट कर दी। आप लोगों को मैंने एक लिंक भेजा यहाँ पे। यस सर, पेज क्रिएट हो गए। जी, अब आप लोगों को ये मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए दिखाया, ये पेज विजिट करके देखें कि आपके पास ये वाला जो पेज का है लिंक, वो शो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों के पास भी ये देखें न्यू पेज जो मैंने बनाया और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है अभी, ये सबके पास शो हो रहा है। और है ठीक, सर। जी। तो अब यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं साथ साथ एडिट कर रहा हूँ, वो साथ साथ आपको लाइव नज़र आती जा रही है। क्यों नज़र आती जा रही हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है ये लाइव पड़ी हुई है, आप सब लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। इवन मैं यहाँ से लॉग आउट भी कर जाता हूँ ना,
तो लॉग आउट का ये मतलब नहीं है कि ये पेज आपके पास से गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। मैं न्यू आता हूँ, मैं यहाँ पे आके कॉपी किया मैंने लिंक, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, बल्कि इसे मैं इनकॉग्निटो में ही ओपन करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया कि मेरे पास न्यू पेज, अभी भी मैं लॉग इन हूँ यहाँ पे। इसके ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लॉग इन हूँ तो पेज शो हो रहा है। देखिए अब मैं लॉग इन नहीं हूँ पर अभी भी मेरे पास क्या हो रहा है, पेज शो हो रहा है। आप लोग लॉग इन नहीं है पर आपके पास भी पेज शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें बैकएंड में फ़ौरन वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका बैकएंड भी कहाँ पे होता है, ब्राउज़र के ऊपर ही कहीं पे मौजूद है। सिर्फ हमने उसका यूआरएल चेंज करना है और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यूआरएल में क्या लिखना है, WP एडमिन। WP एडमिन लिखेंगे ना आप, यहाँ पे पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे। चाहे वो कोई भी वेबसाइट है, उसके अगर WP एडमिन में जानना हो तो हम क्या लिखते हैं, उसके आगे WP एडमिन लिख देते हैं। तो हम उसके डैशबोर्ड वाले एरिया की तरफ एक्सेस करके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दोबारा लॉगिन करना है तो मुझे वही क्रेडेंशियल्स चाहिए, एडमिन और एडमिन अंडरस्कोर 123। मैं लॉगिन करूँगा, मैं इसके बैकएंड में आ जाऊँगा। अब मैं इसी तरह 4-5 और पेज क्रिएट कर लूँ। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे अपने अंडर आ गई, और देखें पेज क्रिएट करना कितना ज़्यादा आसान हो गया। हालांकि जब मुझे वहाँ पे पेज क्रिएट करना पड़ रहा था तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। कैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज बनाना पड़ता था पहले, फिर उसे होस्टिंग पे रखना पड़ता था, फिर जाके होता था। यहाँ पे मैं पेज फ़ौरन ही बनाता हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो ये वाला जो काम था ये मेरे पास आसान हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी थीम चेंज कर सकता हूँ। आज मेरा मकसद आपको इसका ओवरव्यू देना बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको मैं यहाँ पे ये डैशबोर्ड क्या कर रहा होता है, ये पोस्ट क्या होती है, मीडिया, ये बताना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आज आपको सिर्फ ये मकसद है कि आप किस तरह से इस काबिल हो सकते हैं कि आपके पास पूरा सेटअप क्रिएट हो जाए। एक दफ़ा सेटअप क्रिएट हो जाए, फिर कल से हमने बात शुरू ही यहाँ से किया करनी है। आज सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ हमने अपना पूरा सेटअप क्रिएट करना है वर्डप्रेस का, जहाँ पे हम वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होंगे और फिर उस पर क्या कर रहे होंगे, मैन्युपुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा पहला तरीका था, जो फर्स्ट तरीका था, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि 000 वेब होस्ट से कैसे होस्टिंग लेनी है और कैसे वर्डप्रेस रखवानी है। यहाँ पे तो मैंने टेक ईव नहीं रखा है, आप अपने अपना नाम रख लें बेशक। ठीक है, सब लोगों ने अपने नाम से ही बना लेना है इस तरह से, ताकि हर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। जी सबको क्लियर हो गई है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। यस सर। सर सही मजा नहीं आ रहा लेक्चर का, सीधी बात है सर। स्क्रीन सर बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा रोक रही है। यहाँ तक मुझे क्लियरली समझ आ गई है लॉगिन कैसे करने हैं वेब होस्टिंग, सिर्फ ये पेज बनाने का नहीं समझ आ रहा सर। ये पेज तो आपको बनाना मकसद था ही नहीं, ये पेज तो हमने बाकायदा तौर पे डिज़ाइन करना सीखना है। सिर्फ ये मकसद था कि आप देख लो कि वाकई चीज़ें चेंज हो रही हैं कि नहीं, पेज वाकई ये बन रहा है। सब ये मुझे नजर आ गया था, ये समझ आ रही। जो जी, चीजें स्किप हो रही हैं स्क्रीन में वो नहीं समझ आ रही सर। अब ये है कि आपको जो चीज़ें अगर स्किप हो गई हैं इंटरनेट की वजह से, तो आप लोग क्या हाँ जी। करना है, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अपलोड कर दूंगा इसे। थोड़ा सा पोर्शन जो स्किप हुआ है ना वो एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ये सर कैसे? आपकी तरफ ये बग्स नहीं आ रहे होंगे आई थिंक। नहीं नहीं, मेरी तरफ तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। चलो ठीक है फिर सही है। जी मेरी तरफ, क्योंकि मैं तो वैसे भी लाइव हूँ ना, अगर इंटरनेट मेरा ख़राब भी हो जाए ना फिर भी मैं स्मूथ ही चलता रहूँगा, क्योंकि मेरा तो सिस्टम अपना है। आप लोगों को मैंने शेयर किया हुआ है तो आपकी तरफ ही मसला आ सकता है। जी मेरी तरफ भी ठीक है, बाकी सबकी तरफ ठीक है। उस्मान आप और अरसलान आप, आपकी जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं ना, आपका शायद इंटरनेट आपके एंड से मसला हो तो इस वजह से आ रहा हो, तो आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट भी चेक कर लें अगर मसला है, ताकि आगे अब हमने जो काम करना है ना वो थोड़ा सा, वहाँ पे तो आपको मैंने सिर्फ नाम पढ़वाए हैं, क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग यूज़र, ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग, सारे नाम हमने देखे हैं। अब हमने वो काम खुद से करना है, क्योंकि अब हम अपने माहौल में वो चीज़ लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो अटेंशन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वहाँ तक तो काम बटन्स तक था, हो गया, पर यहाँ पे थोड़ा सा काम हमें खुद से समझ के करना पड़ेगा।
तो जो अटेंशन है वो सबने रखनी है। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आराम 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 से ना ब्रेक डाउन करके चलूं ताकि सब देख सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने अगर होस्टिंग पे क्रिएट करवाना है तो ये यहाँ तक आपका जो काम था ना वो हो गया। अब मैं कर लेता हूँ तरीका नंबर 2 की बात। अब तरीका नंबर 2 की तरफ जाने से पहले, मेथड नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये सारे को मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें कैसे बनानी है, फिर हम वो बनाएंगे ना तो हमें मुश्किल ही नहीं लगेंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो हमें वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वर्डप्रेस के जो सॉफ्टवेयर है उसकी फाइल्स की ज़रूरत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि सही ना लगे। एक तो हमें किसकी ज़रूरत है, वर्डप्रेस की। और दूसरा हमें किसकी ज़रूरत है, कोई ऐसा सर्वर की, ऐसी जगह की जहाँ पे हम वो चीज़ इंस्टॉल कर सकें। दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक किसकी, वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर की। दूसरी उस माहौल की जिस माहौल के अंदर हम रहते रहते एक अपना सर्वर बना सकें, एक हम चीज़ों को क्या करें अपने लोकली कंप्यूटर के अंदर डील करवा सकें। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो वर्डप्रेस, और सर्वर के लिए हमें जैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यही वजह थी कि जैम्प आपको शुरू से करवाया था क्योंकि यहाँ पे हम वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमें फाइल्स रखने की जो इंपॉर्टेंस हमने पहले समझी थी ना कि इंडेक्स नाम देना है, कहाँ पे फाइल रखनी है अंदर, वो सारी इंपॉर्टेंस जो थी ना वो आज के दिन के लिए थी कि हमें वो चीज़ पहले से हमारी हैबिट डेवलप हो, हमें चीज़ें नई ना लगें। वरना यहाँ पे आके आपको मैं कहता ना एच डॉक्स में चले जाओ, यहाँ पे तो आप कहते हैं एच डॉक्स पता नहीं क्या बला होती है, ठीक है। पर मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल दोबारा से क्या करूँगा, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या पता लग गया कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर की, वर्डप्रेस की फाइल्स की, और दूसरा जैम्प की। तो चूंकि अब आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है, आपने गूगल पे चले जाना है और लिख लेना है wordpress.org। जब wordpress.org पे जाना है, अब हमने पहली चीज़ को हासिल करना है इंटरनेट से, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना है, wordpress.org पे जाके गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। अब गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करते हो तो वो कहता है कि ये प्राइसलेस है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैंने तो अपनी होस्टिंग पे अपने घर में रखवाना है ना, मुझे सिर्फ ये चीज़ दे दो, मैं रखवा लूँगा। मैंने ये पहले भी डाउनलोड की थी, मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये चीज़ डाउनलोड होगी, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर ली, मैं इसे कहता हूँ कि किस फोल्डर में है, स्टार्ट डाउनलोडिंग कर लेनी है। ये 13 MB की फ़ाइल है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले wordpress.org पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने किस चीज़ पे चले जाना है, गेट वर्डप्रेस पे, और यहाँ से आपने वो डाउनलोड कर लेनी है, सिंपल। स्टेप नंबर 1 ये हो गया आपका। जैसे जैसे आप डाउनलोड करोगे वैसे वैसे डाउनलोड होती रहेगी। मुझे लग रहा है इंटरनेट मेरा ही थोड़ा सा मसला कर रहा है, इसीलिए डाउनलोडिंग भी कम आ रही है स्पीड। सर मेरी तो 500-600 KB होती है। ये सुबह मेरा ठीक था इंटरनेट, अभी ये उस ये टाइम जल्दी शाहपुर हो में गई थी, अब तो आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सर। जी थोड़ा सा गैस का मसला है। सर आप सिंगल क्लाइंट रखे शायद उससे हो जाए। मैंने भी 4 MB पे सिंगल लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ है। जी सर आप मेरा भी ये है कि DSL वगैरह है या? होता है। नहीं, मैंने पीटीसीएल था, मेरा पीटीसीएल मैंने उतरवा दिया। मैं अब जो है वो दूसरा कनेक्शन यूज़ करता हूँ। पहले मैं जोंग यूज़ कर रहा था, फिर अब मैं जैज़ पे शिफ्ट हो गया हूँ, पर अब दोबारा मैंने जोंग पे चले जाना है। जोंग ठीक चलता है, जोंग की स्पीड ज़्यादा अच्छी आती है यहाँ पे। शाहपुर में तो सर मैं आपको जब जोंग से कनेक्ट मैंने कर लिया ना 2-3 दिन में, फिर मैं आपको कुछ चीज़ डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ हमारे एरिया में तो बड़ा सही चलता है। मैं भी पहले मैं कर रहा था क्योंकि असल में ये हुआ कि हमें थोड़ा सा जैज़ का ना
क्रेडिट जो है वो मिलने लग गया। जब भी हम कोई विड्रॉ कराते थे ना पेमेंट, तो हमें जायज़ वाले कभी 500 का बैलेंस भेज देना, कभी 1000 का बैलेंस भेज देना। मैंने कहा ठीक। कि इससे बेहतर यही है कि मैं जो खुद करवा रहा हूँ पैकेज, तो मैं जायज़ का सिम रख लेता हूँ, तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो शिफ्ट किया, वो जायज़ वालों ने बैलेंस देना ही ख़त्म कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब खुद ही मैंने लगाना है तो मैं फिर वापस जोंग पे चला जाता हूँ। जोंग के तो वैसे भी सर वो जीबीज मिलते रहते हैं फ्री भी। इसलिए कहते हैं सर नहीं, फ्री ना भी मिले पर स्पीड ठीक होनी चाहिए। लालच दिया उन्होंने, आप लालच में आ गए। लालच वो इसलिए था क्योंकि हम जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट विड्रॉ करते थे ना, जब पेओनियर की पेमेंट जैज़ कैश के थ्रू विड्रॉ करते थे, तो वो हमें बोनस देते थे। 500 दे दिया, कभी 600 दे दिया, से ज़्यादा अमाउंट का बैलेंस देते थे। तो मैंने लगा कि शायद ये अभी आता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि पेमेंट विड्रॉ होती रहती है। तो मुझे लगा कि ये बार बार देते ही रहेंगे, तो मैं इंटरनेट का खर्चा इधर से निकालने लग गई। पर वो उन्होंने देना ही बंद कर दिया दोबारा। सर अच्छा, 1 ईयर से मैक्सिमम कितनी पेमेंट हम विड्रॉ करवा सकते हैं? मैक्सिमम आप जितनी भी करवा सकें, पर जैज़ कैश से कराएं तो आप बेशक $10 भी करवा सकते हैं, पर अगर बैंक से करवाने हो तो $100 होते हैं जो मिनिमम निकलवा सकते हैं। सर जैज़ कैश पे तो आप 20 भी बेशक निकलवा लें, पर सर फाइबर से निकलवाने के लिए 30 होने चाहिए मिनिमम। जी, सर पेयोनियर का सर कार्ड के लिए अप्लाई किया था, 2-3 दफ़ा काट चुका हूँ सर, वो कार्ड आ ही नहीं रहा मेरा। कार्ड के उनके बड़े मसले हैं, वो बड़ी मुश्किल से ही आता है। अब पहले बड़ी आसानी से आ जाता था, अब नहीं आता इतनी आसानी से। सर मैंने वहाँ अप्लाई किया, अब तो री ऑर्डर भी नहीं हो रहा, 2 दफ़ा कर चुका हूँ, तीसरी दफ़ा री ऑर्डर ही नहीं हो रहा। आप उनकी कस्टमर सपोर्ट से एक दफ़ा बात करना। चलो एक दफ़ा करके देखता हूँ उनसे। अच्छा, यहाँ तक देखें कि मैंने क्या किया, वो फाइल मैंने डाउनलोड की, वर्डप्रेस वाली। कहाँ से डाउनलोड की मैंने वर्डप्रेस की फ़ाइल? मैं wordpress.org पे गया, मैंने डाउनलोड की चीज़, ठीक है। यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया, सिंपल। अगर आपके पास आईडीएम नहीं होगा तो आपका यहाँ पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा जहाँ से फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। हम सबको फ़ाइल डाउनलोड करनी तो आती है, ठीक है। फ़ाइल डाउनलोड होके हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, वर्डप्रेस 5.5.1, ये इसका वर्जन लिखा हुआ है। आप इसके बाद तो मैं नहीं पढ़ना कि 5.5.1 क्या है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक फ़ाइल जो आ गई है, ये हमारे पास किस फॉर्मेट में है? कंप्रेस्ड फाइल है। पहली चीज़ तो हमें वर्डप्रेस की ज़रूरत थी, हम कहते हैं कि जी वर्डप्रेस की ज़रूरत थी, वर्डप्रेस तो हो गई है, वर्डप्रेस जो है वो आ चुकी है। मैं इसके आगे टिक लगा देता हूँ। अब हमें किसकी ज़रूरत है? जैम्प की। अब बाकी स्टूडेंट्स के पास तो जैम्प पहले से इंस्टॉल्ड है, आप लोगों के पास जैम्प पहले से इंस्टॉल नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो जिस तरह हमने ये ढूंढा है, उसी तरह हमने क्या लिख लेना है? जैम्प डाउनलोड आगे लिख लें, सिंपल। पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी जैम्प की। यहाँ से आप अगर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से आपने विंडोज़ के लिए जैम्प को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये इसके तीनों वर्जन्स हैं, ठीक है। आप इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, ये वो लास्ट वाला है, 5.7.4.11, ठीक है। अगर आपकी विंडो इसके लिए कंपेटेबल है, विंडो 10 है, तो आप ये डाउनलोड कर लें। पर क्या होता है कि ये वाला जो जैम्प है वो समटाइम्स विंडो 10 पे नहीं रन हो रहा, ओ सॉरी, विंडो 7 पे सही तरह रन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो पुरानी विंडो थी और इस पे जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं वो थोड़े नए हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आपस में क्या कर जाती हैं? कन्फ्लिक्ट। तो अगर आपका विंडो 7 है तो क्या करना है आपने? जैम्प का ओल्डर वर्जन कोई ढूंढ लेना है, ठीक है। गूगल पे लिख लेना है कि जैम्प का कोई ओल्डर वर्जन, और ओल्डर वर्जन ढूंढ के डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं तो आप लोगों ने क्या कर लेना है? सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, ये चीज़ डाउनलोड होने लग जाएगी। जैसे हमने वो चीज़ डाउनलोड की है, इसी तरह हमने क्या कर लेना है? हमने जैम्प को भी डाउनलोड कर लेना है। अब जैम्प चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह कर लेना है। ये मेरा इंटरनेट जो है ये सही तरह वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है वो तो सब लोगों को आती है। जी, कोई भी जी सर आती है। सॉफ्टवेयर यस सर। यस सर आती। कैसे आती है? कैसे आती है? ठीक है। तो जैम जिनके पास पहले ही बच्चों के पास हुआ हुआ है, उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो न्यूली आए हैं इस कोर्स में, उन्होंने क्या कर लेना है? उन्होंने जैम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों ने
सर्च कर लेना हाउ टू इंस्टॉल जैम्प, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल जैम्प पे क्लिक करके कोई भी छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगी कि कैसे करना है। अगर कोई एरर आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि ये एरर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स एरर आ जाता है, जो पोर्ट का नंबर है वो डुप्लीकेट होता है, तो एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एरर आए तो आप जो इवनिंग वाले ग्रुप में ऐड है वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये एरर आ गया, ठीक है। या आप मैसेज कर दें, क्लास फेलो जो आपके पहले से पढ़ रहे हैं वो आपकी हेल्प आउट क्या कर देंगे कि एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने जैम्प को भी इंस्टॉल कर लिया और वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जैम्प को डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया और वर्डप्रेस को भी कर लिया। मैं कहता हूँ कि जैम्प भी टिक हो गया। अब जब ये चीज़ इंस्टॉल भी कर ली तो जैम्प को जब इंस्टॉल करेंगे आप लोग, तो आप इस तरह से एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं दिस पीसी में आ जाता हूँ वापस। आप सी में जाओगे ना, सी में, सी के अंदर आपके पास जैम्प का एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैम्प का एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर जाके हमने चीज़ों को रिप्लेस करवाना है। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो हमारे पास मौजूद होंगी। क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हमारे पास मौजूद होंगी। आप लोगों ने किसी फाइल को भी नहीं छेड़ना सिवाय htdocs के नाम से, ये जो फोल्डर है, बस आपने htdocs के नाम से अंदर चले जाना है और यहाँ पे क्या करवा लेना है, एक न्यू फोल्डर अपने लिए क्रिएट करवा देना है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ इवनिंग वर्डप्रेस। आपका अपना अपना नाम है, आप लिख लें अरसलान वर्डप्रेस, आमिर वर्डप्रेस, उस्मान वर्डप्रेस, जो भी आप नाम इजी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रख के इसका फोल्डर एक क्रिएट कर दिया इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ तक आप काम कर लें। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है ना मैकेनिज्म समझाता हूँ। जैम्प इंस्टॉल हो गया, एक फोल्डर जैम्प के अंदर htdocs के अंदर एक नया फोल्डर बन गया, वर्डप्रेस भी डाउनलोड होके रख ली। अब क्या काम करना है आगे? अच्छा, अब आपके पास क्या चीज़ है, अब जो हमारा काम आ जाता है ना, हमने क्या करना है, फाइल्स को प्लेस करना है, ठीक है। हमने फाइल को, वर्डप्रेस की फाइल्स को प्लेस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने एक डेटाबेस भी बनानी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस भी बनानी है। और ये जो सारा काम होगा ये किस इन्वायरमेंट के अंदर अंदर रहते रहते करना है हमने, जैम्प के इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये सारी चीज़ें हमें जैम्प करवा रहा होगा। हमने वर्डप्रेस डाउनलोड कर ली, वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद हमने कहाँ पे रखवाई, जैम्प के अंदर htdocs में। ऐसे ही किया ना हमने। जी एक मिनट सिर्फ रुकिएगा, मैं आता हूँ, पानी मैं ले आऊँ अपने लिए। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
है सर सर आ आ रही रही है। ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सारा काम करना है ना वो जैम्प के बाउंड्री के अंदर रहते रहते करना है, जैम्प के अहाते के अंदर। अब ये जो मैंने जैम्प यहाँ पे लिख दिया ना, ये मैंने सेंटर में कर दिया कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ना जैम्प के अंदर रहते रहते हम करवा रहे हैं। डाटाबेस भी जैम्प के अंदर, जैम्प की मदद नहीं क्रिएट करवाई, फाइल्स भी हमने वहीं पे रखवानी है अपनी। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या रखवा देनी है, वर्डप्रेस की फाइल्स क्या रखवा देनी है, वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, जो उसकी फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे रखवा देनी। ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे भी लेबल कर देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे। ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास ये मैंने क्या बताया था कि डेटाबेस है ये। अब यहाँ पे ये जो फाइल्स तो क्रिएट करवा दी। ठीक है। अभी तक हमने ये काम जो है वो काम हमारा नहीं किया। पहला काम है कि फाइल्स रखवाना। ठीक है। दूसरा काम है डेटाबेस क्रिएट करना। और तीसरा काम हमारा क्या है, इन दोनों को आपस में लिंक करवाना। अगर मैं इसे लिंक नहीं करवाऊंगा तो ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि कोई डेटाबेस बनी भी है या नहीं। जैसे आप लोगों को याद हो, हम HTML की फाइल बनाते थे, साथ CSS की फाइल बनाते थे। तो जब तक हम HTML की फाइल को CSS की फाइल से लिंक नहीं करते थे, उसे पता ही नहीं लगता था कि कोई CSS उसकी पड़ोसी भी है। तो बेशक ये डेटाबेस इसकी पड़ोसी है, पर उसे पता ही नहीं होगा कि कोई मेरे साथ डेटाबेस बन चुकी है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए हमने इनको लिंक करवाना ज़रूरी। लिंक करवा के हमने इसे छोड़ देना, फिर वर्डप्रेस खुद जाने और डेटाबेस जाने, ये खुद ही आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। पहले तो हम खुद करवा रहे होते थे ना, अब हम चीज़ें चेंजिंग करेंगे वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके, ब्राउज़र पे हम चेंजेस करते रहेंगे और बैकएंड के ऊपर इनकी जो कम्युनिकेशन है ये खुद ही करते रहेंगे। हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है इनकी तरफ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या है कि फाइल्स को प्लेस करना। सर जी। सर हम डेटाबेस खुद क्रिएट करेंगे, लाइक उसके अंदर एंटिटीज वगैरह, या वो खुद ही वर्डप्रेस उसके अंदर वो बिल्ड खुद कर। ही, वो बिल्कुल खुद ही करता रहेगा। एंटिटीज टेबल जैसा उसे चाहिए, जो भी चीज़ है वो खुद ही करता रहेगा। हमने बस ऐसे खाली एक डेटाबेस बना के ना छोड़ देना और उन्हें लिंक कर देना, फिर वर्डप्रेस खुद ही करता रहेगा जो भी उसे करना है। ओके सर। पहला स्टेप क्या था, वर्डप्रेस की फाइल्स लेके आना। दूसरा स्टेप क्या है, डेटाबेस बनाना। और तीसरा स्टेप क्या है, इसे लिंक करना। अब मैंने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है क्योंकि मैंने तीनों ही अभी तक नहीं किए। पहले स्टेप की बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस की फाइल्स लेके आना। ठीक है। मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई थी, किस फोल्डर में थी जी, डाउनलोड्स में, कंप्रेस में। वर्डप्रेस की फाइल्स लेके आना, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। जैप के अंदर में आ गया, htdocs के अंदर आ गया। ये याद रखना है, सी में आपका जैम्प जब इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर htdocs में आ जाना है। उसके अंदर मैंने अपनी आसानी के लिए एक क्या कर लिया था, इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बना दिया था, इवनिंग वर्डप्रेस। सबको नजर आ रहा है ये चीज? जी आ रही है सबको नजर? यस सर। ठीक है। यस सर, अब सही है। अच्छा, इसके अंदर ला के मैंने अपनी वो वर्डप्रेस की जो फाइल थी ना वो रखवानी थी। अब चूंकि ये जिप फाइल है, ये क्या है, जिप है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ना पता हो कि जिप और अनजिप में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड फाइल क्या होती है? सबको पता सर। मोहम्मद उस्मान सबको नहीं पता होता। आप थोड़े से आपको चीज़ें आईटी की नॉलेज है, पर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नॉन आईटी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो ओके सर। इसीलिए सबको जो सर बताना बता है। ठीक है। अच्छा, देखें अब आपने क्या किया, आपके पास क्या होती है कि आपके पास सिंपल एयर है। एयर, एयर हवा में जहाँ भी है वो फैल जाती है। ठीक है। एयर जितना फैल सकती है एयर फैल जाती है। अब हमने क्या किया, एयर को पकड़ के ना एक छोटी सी बॉटल में बंद कर दिया।
अब वो क्या हो जाएगा, उस बॉटल से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो कंप्रेशन हम इसलिए कर रहे होते हैं, चीज़ों को हम जिप इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर तो वो बड़ी चीज़ है ना, जैसे अगर आप एक पिक्चर ले लो, पिक्चर का साइज ले लो, कुछ फाइल है, उसे फिर आप क्या करो, उसे कंप्रेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, उसका जो साइज है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है ना, ये एक डब्बे में बंद है। मैं कहता हूँ कि ये डब्बे में से निकल आए और खुली यहाँ पे नजर आ जाए। अभी ये बॉटल के अंदर बंद हुई हुई है फाइल। ठीक है, जैसे हवा को हमने बॉटल में बंद किया था ना, हमने ये बॉटल में की हुई है बंद। मैं चाहता हूँ ये बॉटल में ना रहें, ये खुली यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैंने इनसे काम लेना है। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाओ मेरे पास। अब वो क्या हुआ, वो एक्सट्रैक्शन हुई और सारी की सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं इसकी प्रॉपर्टीज़, ये 13 MB की थी और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये 58 MB की है। समझ आया डिफरेंस इन दोनों का, कि ऊपर वाली यस फाइल सर। इसी के अंदर से निकली है, पर ये 13 MB की थी, वो 53 की। उसने जगह बढ़ा ली अपनी, जो अपना एरिया था वो पहले से ज़्यादा लेने लग गया, क्योंकि अब उसे हमने खुला माहौल दे दिया। कंप्रेस हम चीज़ों को इसलिए करते हैं ताकि वो थोड़ी सी सुकड़ के आ जाए, बाद में हम उसे डीकम्प्रेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैंने इसे कर लिया, मैं इस फोल्डर को बेशक डिलीट कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जो डाउनलोड करके एक दफ़ा वर्डप्रेस अपने पास रख लेनी है और यहाँ पे उसे कॉपी करके यहाँ पे भी क्या कर देना, पेस्ट कर देना। अब वर्डप्रेस के अंदर मैं जाता हूँ, देखेंगे सारी फाइल्स मेरे पास आ गई वर्डप्रेस की। अब वर्डप्रेस की जो सारी फाइल्स हैं वो देखें, पीएचपी फाइल, पीएचपी फाइल, पीएचपी फाइल। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि वर्डप्रेस किस लैंग्वेज में रिटन है, तो आप क्या जवाब दोगे? जी PHP में। PHP लैंग्वेज में। बिल्कुल, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्डप्रेस किस लैंग्वेज में रिटन है, तो हमने क्या जवाब देना है? हमने क्या देना है कि पीएचपी लैंग्वेज में रिटन है। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये क्या कर लिया, मैंने इसको एरिया, इसके फाइल जो थी यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैं कहता हूँ कि ये जो फाइल्स है ना, ये क्या हो जाए, एक फोल्डर ऊपर मूव कर जाए। तो मैंने ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर था ये खाली कर दिया, इवनिंग के अंदर ही सारी फाइल्स ले आया हूँ। ठीक है, मैं इस इवनिंग वाला, क्योंकि ये इवनिंग का बिल्कुल खाली हो चुका है, मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक जगह असाइन की, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने एक जगह असाइन की, वहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की सारी फाइल्स को ऐसे रखवा दिया। क्या मैंने ऐसा ही किया है ना, यही काम किया मैंने अभी तक? जी सर। मैंने एक एच डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाया इवनिंग वर्डप्रेस का, यहाँ पे मैंने सारी फाइल्स को खुला छोड़ दिया। अब मेरा एक स्टेप जो था वो फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अब मेरा एक स्टेप जो है वो फुलफिल हो चुका है। कहाँ पे गया मेरा वन जो स्टेप था ना, मैं कहता हूँ कि ये मेरा कंप्लीटेड है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप मेरा क्या था कि डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को तख्लीक करना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने डेटाबेस को क्रिएट करना है। मैं क्या करता हूँ, अपने आ जाता हूँ मैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने से पहले एक चीज़ शर्त है कि मैं देखूं कि मेरा जैम्प का जो सर्वर है वो रनिंग भी है या नहीं, जैम्प चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सुबह से मैंने ऑन किया हुआ था तो ये स्टार्ट था। जब आप लोगों ने करना है ना, आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे, अगर तो आपके पास आइकन क्रिएट हो जाता है तो ठीक है, अगर आइकन क्रिएट नहीं भी होता ना, तो हमें पता है हम चीज़ों को सर्च कर लेते हैं। मैंने जैम को सर्च किया, कंट्रोल पैनल मेरे सामने आ गया। कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन किया, मेरे पास ये ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहाँ से मैंने सिर्फ पहली दो चीज़ों को स्टार्ट कर लेना है। पहला जो होता है अपाचे, ये मेरा सर्वर होता है, और सेकंड जो है माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस के सपोर्टिंग के लिए ये दोनों मॉड्यूल हम क्या करवा लेते हैं, ऑन करवा लेते हैं। आप लोगों ने ये दोनों मॉड्यूल इसी तरह पहले दोनों ऑन करवा देने हैं। अगर मैं ऑफ रखूँगा इसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर मेरे ऑफ हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकल होस्ट। ब्राउज़र पे जाके मैं लोकल होस्ट को रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो कहेगा कौन लोकल होस्ट, हम किसी लोकल होस्ट को नहीं जानते। वो कहेगा कि लोकल होस्ट क्या है, हम नहीं जानते। पर अभी अगर मैं इन लोगों को दोनों को स्टार्ट कर दूं
और मैं उससे कहूँ कि जी लोकल होस्ट, वो देखे फ़ौरन कहता है जी हम जानते हैं लोकल होस्ट को, वो एक फ़ाइल ओपन कर देता है मेरे सामने, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। तो ये आप दोनों के पहले दोनों जो हैं वो एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप बेशक इसे कैंसिल भी कर दें, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा ये चीज़ रनिंग रहती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे ना, आपका जैम्प का जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा खुद ब खुद। पर अभी आपने इसे बेशक क्रॉस कर दें, यहाँ पे ये देखें बैकएंड में ये चल रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा दफ़ा क्लिक किया था तो ये ज़्यादा दफ़ा हो गया है, पर ये चल रनिंग है हमारे पास। अच्छा, अब मैंने स्टेप 2 की बात करनी है। स्टेप 2 में मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो मैंने ये लास्ट ऑप्शन पे आ जाना है, PHP माई एडमिन पे। PHP माई एडमिन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का नक्शा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नक्शा ओपन हो जाता है, मुझे इसके कोई ऑप्शन से लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा इस चीज़ पे बेस कर रहा होता है आईटी में, माई एसक्यूएल, और उसके बाद एडवांस डेटाबेस भी आ जाती है। 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ डेटाबेस के ऊपर। तो मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करवा रहे होते हैं टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं मॉर्निंग वर्डप्रेस, अब देखिए मॉर्निंग वर्डप्रेस मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखिए ये सारे टेबल्स बन गए हैं। ठीक है, ये सारे टेबल यहाँ पे बने हुए हैं, ये मैंने क्रिएट नहीं करवाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हम क्रिएट नहीं करवाएंगे, वर्डप्रेस ने खुद ही ये क्रिएट करवाए हैं। ठीक है, अब ये सारे टेबल हैं WP वर्डप्रेस वाले। अब हमने क्या कर लेना है, हमने भी इसी तरह की अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करवानी है। तो हमने डेटाबेस बनानी है नई, तो मैं क्या किस पे क्लिक कर दूंगा, न्यू पे। न्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो नाम है वो मैं अपनी मर्जी का दूंगा। उनकी डेटाबेस अलग थी, हम कहते हैं हम अपनी अलग बना लेते हैं, हमने वो वाली यूज़ नहीं करनी। इवनिंग वर्डप्रेस मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या नाम लिखा, इवनिंग वर्डप्रेस। ये नाम आप सब लोगों ने याद रखना है कि क्या नाम रख रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बात आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं अपनी आसानी के लिए सेम नाम रखे हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि जो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे जो मेरी वर्डप्रेस पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसकी जो डाटाबेस है वो यहाँ पे मौजूद है। इनका आपस में कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए मैं सेम नाम रख रहा हूँ। ये नाम आपने रखना है, उसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी और आपने क्रिएट करवा देनी है। यहाँ पे देखें मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई, मैंने ओपन करता हूँ, वो कहता है ये खाली है। क्या लिखा आ जाता है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, कहता है कोई टेबल नहीं बना हुआ। तो वो जब ये कहता है कि कोई टेबल नहीं बना हुआ, तो मैंने भी उसे नहीं कहना कि कोई टेबल बनाओ। यहाँ पे कोई टेबल की कॉलम लेके आपने गो नहीं कर देना, आपने बस इतना काम करके इसे खाली छोड़ देना। आप कहते हैं बस क्रॉस कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं करना हमने। अब मैं कहता हूँ कि काम नंबर 2, डेटाबेस की क्रिएशन भी मेरे पास क्या हो गई, एक्टिवेटेड हो गई। तीसरा चीज़ क्या आता है कि अब मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूं और इसके साथ लिंक कर दूं। तीसरा स्टेप पे क्या आ जाते हैं कि इनकी लिंकिंग और इंस्टॉलेशन। अब इनकी लिंकिंग और इंस्टॉलेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लोकल होस्ट लिख लेता हूँ, अपने फोल्डर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। फोल्डर मेरा कौन सा वाला है जी, कौन सा फोल्डर है मेरा, वर्डप्रेस इवनिंग इवनिंग वाला। इवनिंग वाला। htdocs तो बाय इवनिंग डिफॉल्ट ही एक्सेस हो जाता है ना हमारे पास इवनिंग जी। हाँ, अच्छा, मैंने htdocs तो ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाता है। इसके अंदर मैंने इवनिंग वर्डप्रेस वाले फोल्डर को ब्राउज़र में बुलाने की कोशिश करनी है, ब्राउज़र में उसे एक्सेस करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही नाम जो मैंने वहाँ लिखा था, इवनिंग। अब मैं देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स करता है ये मुझे।
देखें, अब मैंने इवनिंग वर्डप्रेस के फोल्डर को कॉल की थी, उसके अंदर से एक फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रन हो गई। मैंने अभी इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहा कि कौन सी फाइल ऑटोमेटिकली रन हुई है, पर मुझे वो कह रहा है कि वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर लो, और किस लैंग्वेज में करना है ये मुझे ऑप्शन दे देता है, जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ इंग्लिश ही ठीक है। इंग्लिश करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको जब वहाँ पे पॉइंट्स पढ़वाए थे, वो उधर वो लोडिंग हो रही थी, लोडिंग के अंदर सारे, यहाँ पे मुझे मैनुअली सारे काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो लोडिंग हो रही थी, सबसे पहले क्या कहा था कि वर्डप्रेस की फाइल्स को फेच कर रहे हैं, रखवा रहे हैं, हमने वो काम कर दिया। दूसरी लोडिंग में क्या बात आई थी कि डाटाबेस क्रिएट हो रही है, हमने डाटाबेस भी कहाँ पे कर दी क्रिएट, PHP माई एडमिन जैम में जाके डाटाबेस भी क्रिएट करवा दी। तीसरी बात ये आई थी कि हमारा हो रही है ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया है, हमारे दो काम तो हो गए। अब मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे क्या कहता है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करने से पहले वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डाटाबेस, कि हमें डाटाबेस की कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वी विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग, हमें ये आइटम्स पता होने ज़रूरी हैं प्रोसीड करने से पहले। वहाँ पे हमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया था उसने, पर यहाँ पे हमें देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअल काम करवाना है। वो क्या कहता है कि डाटाबेस का नेम पता हो, तो डाटाबेस का नेम क्या है? इवनिंग वर्डप्रेस। इवनिंग जी जी खालिदा, क्या था डाटाबेस का नेम? खालिदा नवाज। इवनिंग वर्डप्रेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक था। जी अब आ रही है सबको? यस सर। सर बग्स हो रहे हैं काफी, अब आवाज में भी हो रहे हैं। अच्छा जी जी, अब मुझे बताइएगा आवाज़ क्लियर है मेरी? यस सर। सर अब ठीक है। यस सर। मुझे तो लग रहा है आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन आपके भी ख़राब है, मेरा तो चलो है ही, आप लोगों के भी ख़राब है थोड़े थोड़े। नहीं सर, जब ये ये आप सर अपना ठीक है। इंटरनेट यूज करते हैं ना, यानी कि जब क्रोम वगैरह ब्राउजर, तब ये ज्यादा स्लो हो जाता है। चले मैं मोबाइल डाटा पे शिफ्ट हो जाता हूँ, मोबाइल डाटा में ऑन करता हूँ, वो ज़रा सही चला तो सुबह एक शानी। जी आवाज़ अब बताइएगा, क्वालिटी बेहतर है आवाज़ की? यस सर। यस सर बेहतर यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे इन पांच चीज़ों की ज़रूरत है प्रोसीड करने से पहले। डेटाबेस का नेम था, आप लोगों ने बताया कि सर मेरे पास तो ठीक है, आपका कलेक्शन ठीक है। आप लोगों ने बताया कि जी इवनिंग वर्डप्रेस है डेटाबेस का नेम, बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं डेटाबेस का यूज़र, डेटाबेस का यूज़र नेम हमें नहीं पता, डेटाबेस का पासवर्ड भी हमें नहीं पता, डेटाबेस का होस्ट कौन है? डेटाबेस का होस्ट कौन है? सर लोकल है। होस्ट। आपका अपना ही पीसी है, जी मेरा वही अपना आपका लोकल डिपेंड होस्ट। करता है। जी बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। जो लैपटॉप उसका डेटाबेस का होस्ट है वो मेरा अपना कंप्यूटर, मेरा अपना लोकल होस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे पता है। और टेबल प्रीफिक्स को अभी एक मिनट रहने दें, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ चलो मुझे इन इन्फॉर्मेशन का आइडिया है, मैं कहता हूँ लेट्स गो कहता हूँ। अब सबसे पहले वो मुझे कहता है डेटाबेस का नाम बताओ क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, बताएं? इवनिंग वर्डप्रेस। इवनिंग वर्डप्रेस लिख दिया।
अब इसे 1 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसे भी मैं छोड़ देता हूँ। डेटाबेस का होस्ट उसने खुद ही बता दिया कि लोकल होस्ट है, तो मैं कहता हूँ बात ठीक की है, ये मैं चेंज नहीं करता। और प्रीफिक्स उसने कह दिया कि WP_। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है उर्दू में या इंग्लिश में, क्या मतलब होता है प्रीफिक्स का? जी, पहले वाला। एक प्रीफिक्स का चीज को मतलब पहले होता ही है, इंस्टॉल कर देना। नहीं पहले नहीं, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले आने वाली चीज। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप लोगों का रोल नंबर क्या होता है, इस तरह का होता है, जैसे मेरा रोल नंबर था BS CS F15E026। अब बाकी जितने भी लोग थे ना मेरी क्लास के, ये वाला जो था ये सबका सेम आता था, आगे के नंबर बदलते जाते थे। ऐसे ही होता है ना, यस सर। सबके साथ ऐसे ही होता है कि पहले का एक डिजिट जो होता है, ये पहले का जो कोड सा होता है ये सेम होता है, और आगे वाले जो डिजिट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जी हमना खालिद, इसी तरह होता है ना आपका भी रोल नंबर? यस सर, इसी तरह ही है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमने ये प्रीफिक्स सेट कर दिया कि जो भी टेबल बनेगा उसके पहले ये नाम रखवा देना है। जैसे मैंने आपको उनका वो दिखाई थी पुरानी वाली डेटाबेस, ठीक है, पुरानी वाली डेटाबेस उनकी दिखाई थी ना, सबसे पहले WP लिखा हुआ था ना, ये वाली, ये मॉर्निंग वालों की। देखिए WP आगे की चीजें बदल रही हैं पर पहले वाली चीज क्या है, सेम। तो हमने कह दिया कि जो भी आए उसके पहले WP_ लगा हुआ हो। इससे ये इंडिकेशन होती है कि ये वर्डप्रेस की चीज है। जैसे मेरे रोल नंबर से क्या इंडिकेशन होती थी कि मैं BScs का स्टूडेंट हूँ, 2015 का स्टूडेंट हूँ, और इवनिंग का हूँ। ई का मतलब होता था इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अगर मॉर्निंग का होता था यहाँ पे M लग जाता था, जो इवनिंग का होता था यहाँ पे E लग जाता था, जो BScs का होता था CS हो जाता था, जो IT का होता था IT लग जाता था, या SC लग जाता था। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से चल रही होती थी। तो मैंने भी क्या कह दिया, मैंने कहा ये जो भी चीज़ें हैं ना प्रीफिक्स में WP आ जाए। अब ये तो मॉर्निंग वालों की है, तो मैं कहता हूँ खैर है हमारी भी WP आ जाए, मैंने तब्दील नहीं करवाना, WP ठीक है। ठीक है। अब ये तीन चीज़ें, टेबल प्रीफिक्स का पता लग गया, होस्ट का पता लग गया। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने ना यूज़र नेम मुझे डेटाबेस का पता है ना पासवर्ड पता है। तो यहाँ पे आके मैंने इसे खाली छोड़ देना है, पासवर्ड मैंने कहना है ही नहीं, और यूज़र नेम पे मैंने क्या लिख देना है, रूट। ठीक है। अब मैंने रूट लिख के एंटर कर दिया था, मैं इसे वापस ले आता हूँ, अभी मैं एंटर नहीं कर रहा। फिर रूट उसका लिख के नाम। मैं आपको बताता हूँ कि रूट क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में, ठीक है, आप एक जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ का जो बॉस होता है उसकी अथॉरिटी में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। कंपनी है, कंपनी का बॉस है, आप एक जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे उस कंपनी में एक बॉस है आपका। उस बॉस के पास क्या क्या चीज़ की अथॉरिटी है, पूरी कंपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर कोई भी चीज काम कर पूरी सकता है। ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही उसके अंडर है। वो अपनी मर्जी, वो जिसे चाहे कहे कि तुम कल से काम पे ना आओ, तो उसे निकाल सकता है। जिसे चाहे न्यू हायर कर सकता है, जिसे चाहे जो काम देना चाहे दे सकता है, जिससे जो काम लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है। वो क्या है, उसका हेड है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि वो मेन बॉस है वहाँ का। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे आप एम्प्लॉय है, आपकी अथॉरिटी कितनी सी है कि आपने जो काम दिया गया वही कर रहे हैं। उसके अलावा ना आप कोई बंदा हायर कर सकते हो ना निकाल सकते हो। ठीक है। अब मैं जो डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं डेटाबेस का ऐसा यूज़र बनाऊंगा जो कि डेटाबेस का बॉस होगा। वो कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकता है, उससे क्या कर सकता है, उसमें एडिशन करवा सकता है, उसमें कोई चीज़ रखवा सकता है, टेबल क्रिएट करवा सकता है, टेबल के अंदर डाटा रखवा सकता है, टेबल के अंदर से डाटा फेच करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। तो इस डेटाबेस का जो बॉस होगा, जो डेटाबेस का ऐसा यूज़र जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा, वो रूट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रूट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा यूज़र बना लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए।
ठीक है, अब ये जैसा सा भी बना है, यूज़र बन ज़रूर गया है। अब डेटाबेस का ये यूज़र है, ये इस डेटाबेस के ऊपर इसका मालिक है वो एक तरह से, इसके ऊपर उसकी पूरी अथॉरिटी है, ये इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहे, जो तब्दीली करना चाहे, ये करवा सकता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, हमें पता है कि इसका नाम होता है रूट। ठीक है, इसका नाम होता है रूट। ये पहले से ही इसका डेटाबेस का यूज़र है, ये इसे हमने क्या देना है कि इसने इस डेटाबेस के ऊपर हाकिम है, जो काम करवाना चाहे करवा सकता है। और हमने कह दिया कि जो पासवर्ड है ना वो नील है। अब रूट देने का मकसद ये है क्योंकि हमने उसे फुल अथॉरिटी देनी है। हमने क्या कहना है कि जो भी हमने बॉस डिक्लेयर कर देना है वहाँ का, कि डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल रखवाना हो, कोई भी टेबल फैच करना हो, कोई भी चीज़ें उसमें मैनिपुलेशन करवानी हो, अपडेशन करवानी हो, डिलीशन करवानी हो, तो बॉस कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रूट रख दिया, पासवर्ड हमने कहा इसका कोई नहीं है और हमने इसे सबमिट कर दिया। ठीक है, अब मैंने जो क्या हुआ कि मेरे पास उसने कहा कि वो वाली जो फाइल है ना वो पहले से आपने क्रिएट करवा दी है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ WP config। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये वाली जो फाइल है ना, ये देखें, इवनिंग वर्डप्रेस रूट। अब ये वाली बातें तो मैंने वहां पे लिखी थी, ये यहाँ पे कैसे आ गई? ये वाली सारी चीजें तो मैंने वहां पे लिखवाई थी, तो ये यहाँ पे किस तरह से आ गई? जी क्योंकि सर लिंकिंग हो चुकी है। जी, क्योंकि लिंकिंग जो है वो इसकी हो चुकी है। पर ये जो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हम वर्डप्रेस को ब्राउजर में जो चीज़ छेड़ रहे होंगे ना, ब्राउजर में जो चीज़ तब्दीली ला रहे होंगे, वो एक्चुअल में काम यहाँ पे कोडिंग की फॉर्म में ही हो रहा होगा। ठीक है, पर हमारी आसानी के लिए हमें पता नहीं होता कि क्या काम हो रहा है, पर हो जरूर रहा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पे हमने जो चीजें विजुअली, अब वहां पे डाटा लिखना आसान था, ये यहाँ पे आपको अगर मैं कहता कि यहाँ पे लिखें तो आसान है। देखें डीबी नेम, आपको क्या पता डीबी नेम, वहां पे कितना क्लियरली हर चीज लिखी हुई थी। तो वहां पे चीजों को लिखना आसान है, कोड में वही चीज लिखना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। देखिए ये वही चीजें है ना जो मैंने लिखी थी वहां पे, इवनिंग वर्डप्रेस रूट, पासवर्ड खाली यस रखा सर। था, लोकल होस्ट, ये सारा कुछ वही नहीं है? यस सर। तो ये यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि ये यहाँ पे ही हमने उस फोल्डर को ही कॉल की हुई है। ये देखिए इवनिंग वर्डप्रेस वाले फोल्डर को ही कॉल की हुई है, उसी के अंदर से चीजें यहाँ पे हमारे पास विजुअली आसान होके शो हो रही है। जो वहां पे चीजें मुश्किल नजर आ रही हैं वो यहाँ पे हमें आसान होके नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें हमने आसानी से एडिट कर देनी है। अब मैं इस साइट का, वो कहता है कि जो आप वेबसाइट बनाने लगे हो उसका कोई नाम रख सकते हो। अच्छा, ये जो नाम है ये मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इवनिंग लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे इवनिंग लिखना है। ये जो साइट का नेम है ये चीज़ मैं बदल सकता हूँ बाद में। अच्छा, अब वो कहता है कि चलो एक तो यूज़र तुमने डेटाबेस का बना दिया, एक ये यूज़र नेम। अब आप कहते हैं कि सर अभी तो यूज़र नेम एक बनाया था, ये दोबारा क्या चीज़ आ गई है? तो ये कौन सा यूज़र नेम है? ये वो यूज़र है जिसने वर्डप्रेस को मैनिपुलेट करना है। ये वो यूज़र है जिसने वर्डप्रेस को क्या करना है, छेड़ना है। अब उसका नाम तो रूट था, पहले से मालूम था, प्री डिफाइंड था कि रूट रखना है। ठीक है, इसका नाम हमने खुद रखना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ एडमिन, कि ये एडमिन है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करेगा। अब वो जो यूज़र हमने बनाया था वो रूट के लिए, वो डेटाबेस के लिए बनाया था। इस डेटाबेस के यूज़र को हमने हरकत नहीं देनी होती, कोई कहना नहीं होता। यहाँ से जो हम चीज़ें करते हैं ना, ये वाला यूज़र, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जाती हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटाबेस में और फाइल में चेंजेस होती रहती हैं ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया। पासवर्ड वो मुझे क्या देता है, मैं पासवर्ड वही लिख लेता हूँ, कोई भी आसान सा, admin_123। वो कहता है पासवर्ड वीक है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वीक ही ठीक है।
ईमेल ईमेल मैं अपनी दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे रिकवर करवाना है तो मैं ऐसे यहाँ से करवा सकता हूँ। उसके अलावा डेटाबेस से भी रिकवर करवाना देखूंगा कि कैसे हम करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इंस्टॉल कर दी वर्डप्रेस। अब सारा काम हो गया था, डेटाबेस बन गई, सारा कुछ। अब इंस्टॉलेशन उसने करनी शुरू कर दी। अब उसने वो डैशबोर्ड पूरा क्रिएट करने लग गया जो हमारे पास यहाँ पे हुआ था। वो क्या था उसका वेबसाइट का लिंक, भूल ही गया। ठीक है, अब क्या हो गया, वो कह रहा है कि इस तरह की जो चीज़ है ना, यहाँ का जो डैशबोर्ड होता था, ये हमारे पास चीज़ें लाइव पड़ी हुई हैं, ये लाइव वाली चीज़ें हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये लोकल वाली हैं, लोकल होस्ट पे है। और ये कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड वेब पे है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे और ये वहाँ पे। अच्छा, अब मैंने, उसने क्या कहते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर था वो आसानी से बाकायदगी तौर पे वो क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ लॉगिन। अगर मैं एक चीज़ आपको दिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखें, लोकल होस्ट और इवनिंग वर्डप्रेस, यानी कि ये वाले फोल्डर को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोल्डर को, इवनिंग वर्डप्रेस को, उसके अंदर जो जो फाइलें हैं वो अपनी मर्जी से रन हो रही हैं जैसे जैसे हमें उसे ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल इंटरफेस से तब्दीली ला रहे हैं। ग्राफिकल इंटरफेस से तब्दीली ला रहे हैं और वहाँ पे बैकएंड पे तब्दीली खुद ही होने शुरू हो गई है। मैं आपको कल दिखाऊंगा कि अगर हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे थीम इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रखी जाती है। यानी कि काम वही हो रहा है, बस उससे करना का तरीका आसान कर दिया है। पुराने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते करते उन्होंने चीज़ को क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा, या ये अगर मैं लिंक आपको दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस लिंक पे मैं जाऊँ अगर, तो मुझे ये इंटरफेस नज़र आ रहा है ना। आप ज़रा जाके देखें इस पे क्या नज़र आता है। जी, आप लोगों को भी क्या ऐसी सी चीज़ नज़र आती है? नहीं सर, अभी नहीं आएगी ना। अभी क्यों क्यों? नहीं आएगी? क्योंकि हमने अपना लोकल होस्ट अपलोड नहीं किया। जी, वो क्या सिर्फ हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की मोहम्मद अरसलान आपने, कि अभी वो चीज़ लाइव नहीं गई। देखिए, नॉट फाउंड आ गया, हालांकि यहाँ पे मेरे पास तो नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सिर्फ लोकली मेरे कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद है। यहाँ से जब तक मैं उसे वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं लेके जाऊंगा, इंटरनेट पे नहीं लेके जाऊंगा, तब तक वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकती। अब यहाँ पे ये जो मैंने एडमिन क्रिएट किया था ना, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये एडमिन एडमिन जो है ना, ये एडमिन वाला ये चीज़, ये वाला यूज़र है मेरी वेबसाइट के मैनिपुलेशन का यूज़र। और ये वाला जो रूट है ये हमारे पास डेटाबेस का होता है, और ये खुद ही चीज़ों को क्या कर रहा होता है, मैनिपुलेट, ये वो जो भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसमें जाता हूँ। ठीक है, मैं इवनिंग वर्डप्रेस पे क्लिक किया। ये फाइल्स किसने क्रिएट करवा दी? जी, WP कमेंट, कमेंट्स, लिंक्स, ऑप्शन, ये वो। ये फाइल्स कैसे क्रिएट हो गई यहाँ पे? अभी तक तो ये खाली था। तो ये वर्डप्रेस ने। वर्डप्रेस ने कराई है। जी, सब लोग आंसर दिया करें कि सबको समझ आई है या नहीं। वर्डप्रेस सर लिंक है ना डेटाबेस से, तो वर्डप्रेस ने क्रिएट करवा दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, सब लोग आंसर किया करें।
देखें अब मैंने यहाँ पे खाली डाटाबेस बनाई थी। अब इसका अगर आपको जब वो चीज़ इंस्टॉलेशन करवाई, जब हमने वो इंस्टॉल करवाई, तो क्या हुआ, वर्डप्रेस ने अपनी जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैं WP कमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे पास क्या क्या देता है कि ये कोई फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, कोई चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ये सारी फाइल, जो सारे टेबल जो थे ये क्रिएट हो गए। अब देखें मैंने इसके अंदर जाके कोई टेबल क्रिएट नहीं करवाया, सारे के सारे टेबल किसने क्रिएट करवाए हैं, वर्डप्रेस ने। अब इसका अगर आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूँ ना, तो जब हमने ये चीज़ इंस्टॉल की ना, तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई, वर्डप्रेस ने रिक्वेस्ट भिजवाई यहाँ पे रूट को, उसे कहा कि मुझे कमेंट्स का टेबल चाहिए, ठीक है। रूट को रिक्वेस्ट की, उसने कहा मुझे कमेंट्स वाला टेबल चाहिए। तो रूट ने क्या किया, रूट ने अंदर जाके एक छोटा सा टेबल बना दिया और उसे कह दिया कि तुम क्या हो, तुम कमेंट्स के टेबल हो। प्रीफिक्स भी मैंने पहले से बनाया हुआ था, उसने एक अंदर जाके कोई चीज़ बना दी। सर काइंडली ये अपना मिनिमाइज कर दें, ये रिकॉर्डिंग वाला टैब डिस्टर्ब करता है थोड़ा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कहा कि कमेंट्स की ज़रूरत है, उसने कमेंट्स बना दिया। मैंने कहा मुझे किसकी ज़रूरत है, एक और टेबल की, यहाँ से मैं कोई नाम देख लेता हूँ। उसने कहा लिंक्स, WP लिंक्स की, WP पोस्ट, डाटा पोस्ट, टर्म, मेटा, कहता मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। उसने क्या करवा दिया, उसने अपने अंदर रूट ने ये चीज़ें क्रिएट करवाता गया। अब उसके अंदर जो डाटा रखवाना है वो हमारी मर्जी। अब हम बाद में ये वाला यूज़र, जैसे जो एडमिन वाला यूज़र है जो यहाँ से इसको मैनिपुलेट करवा रहा है, वो जैसे जैसे चीज़ें मैनिपुलेट करवाएगा, जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे, तो कमेंट कहाँ पे सेव होते रहेंगे, डाटाबेस के अंदर सेव होते रहेंगे। यहाँ से जो भी हम तब्दीली करवाएंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली खुद से ही कम्युनिकेट करके और डाटाबेस के अंदर चीज़ें रखवाती रहेगी। जो जो रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ से कभी कहेगा कोई और चीज़ रखवा दो, कोई थर्ड चीज़ रखवा दो, बार बार रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती रहेगी और रूट वो काम करवा के देता रहेगा। ये चीज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी हम वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम वर्डप्रेस की कोशिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वर्डप्रेस सीख लें। जी, इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा आज जी। अच्छा, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर के माहौल में रहते रहते विदाउट इंटरनेट एक्सेस अगर हम चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से वो बासानी कर सकते हैं। बस काम हमें क्या करना पड़ा, मैन्युअली क्रिएट करवाना पड़ा। जी मुझे बताइएगा कि इस मैकेनिज्म की सबको समझ में आ गई ये बात, अगर नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आ गई है सर। जी अदनान। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो wordpress.com था सर, उसमें तो लाइव था, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, जबकि इसमें हमें लोकली होस्ट पे करना पड़ रहा है। उसमें इसमें ज़रा फर्क तो नहीं है सर? देखें फ़र्क तो कोई भी नहीं है, डैशबोर्ड इसका भी वही है, डैशबोर्ड उसका भी वैसा ही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ठीक है, इधर इसके अंदर भी मैं वही, क्योंकि दोनों के मेरे पासवर्ड वगैरह सेम है। ठीक है, ये तो प्रमोशनल चीज़ें हैं, इनको इग्नोर करें। ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये प्रमोशनल है, ठीक है। ये जो चीज़ें आ रही हैं जैसे WP फॉर्म, ये मैं बंद करूँ। ओके सर। ये देखें प्रमोशनल, ये प्रमोशनल WP फॉर्म्स प्रमोशनल है, और ये ऑल इन वन माइग्रेशन प्रमोशनल चीज़ है, क्योंकि हमने वहाँ से उनसे लिया है, तो फिर उन्होंने लाजमी बात है स्पॉन्सर्ड चीज़ें भी तो चलानी है उसके अंदर, ठीक है, स्पॉन्सर्ड चीज़ें भी तो चलानी है फिर, तो यहाँ पे इसीलिए ये सर पैसे क्या ये डिफाइन लोग किए। ऐड भी चलाते हैं? जी ऐड यही है ना काफ़ी, कि उन्होंने WP फॉर्म्स वालों से पैसे लेके पहले से प्लग इन कर दिया, ऑल इन वन माइग्रेशन वालों से पैसे लेके पहले से कर दिया, या क्या पता इनकी अपनी कंपनी ने ये चीज़ें बनाई हुई हों। सही है, 000 वेब होस्ट वालों की तरफ से यहाँ पे।
ये उन्होंने खुद ही दिया है ना प्रमोशन के तौर पे। ओके अगर सर। खालिस वर्डप्रेस देखी जाए तो उसमें कोई चीज़ भी नहीं आती। पर यहाँ पे ये देखें सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, WP फॉर्म्स और ऑल इन माइग्रेशन और इनसाइट्स, ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा है। तो ये क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि हमने फ्री वाली चीज़ लिया तो उन्होंने अपनी फिर प्रमोशन भी तो क्या करनी है ना चीज़ों की, पहले फ्री के पैसों में से भी तो निकालने हैं कहीं से। तो ये उन्होंने प्रमोशनल चीज़ें डाली हुई हैं। वैसे वर्डप्रेस में अगर आप ये ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम ख़त्म भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखे यहाँ पे सर मौजूद है। होस्टिंग खरीद के। नहीं इधर से ही मैं इससे WP फॉर्म्स को यहीं से ख़त्म करवा सकता हूँ इन्हें। वो एक दफ़ा ये उन्होंने क्या किया है, लाजमी किया है, मैं डिलीट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए अब वो कहाँ गई चीज़ें, गायब। वो प्रमोशनल उन्होंने फ्री में ऐड की हुई थी, वैसे हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि हमने खालिस वर्डप्रेस ओके देखी। सर। तो खालिस वर्डप्रेस ने किसी से भी पैसे नहीं लिए हुए थे, वो फ्री था तो उसने हमें वैसे ही दे दिया। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ था, क्योंकि होस्टिंग भी दे रहे थे तो फिर थोड़ी सी मर्जी उन्होंने अपनी इंक्लूड की हुई थी और लोगों से पैसे लेके और उनका पहले से प्लगइन इंस्टॉल करवाया। ठीक है, अच्छा। एक्सक्यूज मी अब सर, क्या होता एक है चीज। जी सर ये जो आपने पहले वेब होस्ट यानी कि बना के ये 000 वालों की तरफ से, ये यहाँ पे आपने wordpress.com यूज किया है? देखिए मेरी बात सुने, wordpress.com और wordpress.org का जो मसला है ना, उससे वो छोड़ दें पीछे, वो ख़त्म हो गई बात। अच्छा। यहाँ पे भी wordpress.org थी और यहाँ पे भी wordpress.org थी, नहीं वो दोनों सर wordpress. अभी भाई ने, दूसरे भाई ने अभी .com का जिक्र किया, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था। नहीं वो जो है वो wordpress.com जो है वो वर्डप्रेस वालों ने होस्ट करवाई हुई है, पर ये ओ, किसने होस्ट करवाई हुई है? 000 वेब होस्ट वालों ने। ठीक ठीक है, है। ये wordpress.org ही है, बेशक आप इसे घर में रख लो, बेशक आप इसे किसी होस्टिंग में रखवा लो। ठीक है, और पर सिर्फ फर्क इतना पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे रूट यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है पर हम उस रूट को देख नहीं सकते, पर हम अपने घर के अंदर क्या करवा सकते हैं, हमने देख लिया क्या था रूट। ये देखिए यहाँ पे WP config फाइल में आए, यहाँ पे हमने देखा तो ये देखें रूट है, डेटाबेस का नाम है, पासवर्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। पर वहाँ पे हम अंदर की फाइल की जो एक्सेस है वो नहीं करवा सकते, बस इतना सा फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें, दोनों तरीके सिर्फ हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करने हैं। अगर आप कहते हैं सर मैं लाइव काम करना चाहता हूँ, लाइव चीज़ें करना चाहता हूँ, तो आप ये कर लो। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, मैं घर में होता हूँ और मसले आ जाते हैं, नेट कभी होता है कभी नहीं होता, पर मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप ये वाला कर लो। यहाँ पे आप चीज़ें करो, इसमें आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वाली चीज़ है वो कोई भी देख सकता है, ये वाली जो चीज़ है इसके नाम में ही फ़र्क है। ये देखिए लोकल होस्ट है और ये क्या है, https.com, यानी कि ये जो चीज़ है ये लाइव है इस टाइम पे और ये चीज़ कहाँ पे है, मेरे लोकल होस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक बड़ा वाज़ा डिफरेंस है, सिर्फ दोनों तरीके हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप प्रैक्टिस बेशक लोकल होस्ट पे कर लें, बेशक वहाँ पे कर लें, दोनों का देखें इंटरफेस सेम है। यहाँ पे भी यही है, पोस्ट मीडिया पेज कमेंट्स, यहाँ पे भी यही है, पोस्ट मीडिया पेज कमेंट्स। दोनों का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है, इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना है कि ये हमारे घर में बात आ जाती है, हमारे लोकल होस्ट पे पड़ी हुई है, और ये जो है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये ग्लोबली पड़ी हुई है। इस तरह सा डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ आगे चल के और डिफरेंसेस इस तरह के आएंगे कि ये वाले पे हम ज़्यादा हैवी फाइल्स और चीज़ें नहीं रखवा सकेंगे, लोकल होस्ट के ऊपर आप जितनी मर्जी हैवी रखवा लें, लिमिट जितनी मर्जी बढ़ा लें, क्योंकि घर की बात है ना, घर में तो जो मर्जी पर किसी और के घर में जाके अगर थोड़ी सी आपने स्पेस ली हुई है तो हमें फिर रिजर्व रहना पड़ता है, पर अपने घर में जो मर्जी करते रहो, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है जी, मुझे बताइएगा बाकी स्टूडेंट्स अरसलान, उस्मान और इनके अलावा मुझे बताएं कि सबको समझ आई है कि नहीं। जी अरीज इदरीस, जी सर आ फौज गई है। जी फौजिया बतूल, आयशा, जी आयशा। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकती हैं।
जी लोकल होस्ट पे स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो ही रहती है हमारी। जी जी मैंने देख ली है अलीना आपका क्वेश्चन। लोकल होस्ट पे जो है थोड़ी सी स्लो रहती है, पर हमारी लाइव पे चीज़ थोड़ी सी स्पीडिंग अच्छी हो जाती है। ये तो आपको मैंने यहाँ पे करवाया, अगर मैं फर्दर किया तो मैं अपनी जो मेरी अपनी चीज़ है ना, मैं उसी पे प्रैक्टिस आपकी करवाया करूँगा। पर मैंने तरीका बता दिया, चाहे आप यहाँ पे एडिट करो चाहे वहाँ पे एडिट करो, बातें जो हैं सेम रहेंगी। जी इसकी वीडियो जी बिल्कुल मिल जाएगी सबको। इसलिए आपको मैकेनिज्म समझाया ताकि आपको पता लग जाए कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता तो लग जाता है कि ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, पर बैक एंड का जो मैकेनिज्म पीछे चल रहा होता है ना, हमें वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती। इसीलिए ये आपको पहले एक रफ बना के दिखाया, फिर स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि आप सबको क्या हो जाए, समझ आ जाए। जी अदनान। सर मेरा ये सवाल है कि डबल डबल जो 000 है सर, जो आपने होस्टिंग ली है उनसे फ्री में ली है, जितनी भी उन्होंने स्पेस हायर की है आपके लिए, क्या उसमें दूसरे हमारे कोलीग भी जाके एडिटिंग कर सकते हैं लाइव? कोलीग अब इसी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं ना कि ये जो आपको अब देखिए WP एडमिन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ इसे। अब इसी डैशबोर्ड के अंदर अगर आप लॉगिन कर लोगे तो आप भी चेंजेस कर सकते हो। WP एडमिन आप लिखोगे ना यहाँ पे पासवर्ड, और आपको पता लग गया अब एडमिन और पासवर्ड क्या है मेरे पास, admin_123। अगर आप यहाँ पे इसी टेक्निकल इवनिंग को एडिट करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइम वेब पे ग्लोबल हो गई है। कोई भी स्टूडेंट इसमें लॉगिन करके देखे डैशबोर्ड में, क्या वो लॉगिन हो जाता है। ये लिखें और आगे लिखें WP एडमिन, और पासवर्ड में ये लिखना है एडमिन और ये चीज़, तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। नहीं जी, जो नाम हम बताएंगे वो उसी नाम को ऑक्यूपाई करते हुए चीज़ें बना लेगा। जैसे हमने इवनिंग वर्डप्रेस के नाम से एक फाइल बनाई थी ना, एक डेटाबेस बनाई थी, तो वो उसी के अंदर जाते जाते क्या करवा लेगा, उसी के अंदर चीज़ों को स्टोर करवा देगा। जी लिंक मैंने सेंड किया है, आप लोग इस पे एडमिन एडमिन लगा के देखें, ये वाले पासवर्ड, और आप क्या आपको ये एक्सेस मिल जाती है फिर मुझे बताएं। सर इनका क्वेश्चन ये तो नहीं है कि अगर आपने लाइक मैं ओनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरी जगह आके मेरे ब्लॉग साइट पे राइट करे, क्या इनका क्वेश्चन ये तो नहीं है? जी उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर वो क्वेश्चन है इनका तो फिर इसका आंसर कुछ और होगा, और उसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा कि को एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होता है, कंट्रीब्यूटर कौन होता है, एडिटर कौन होता है, ऑथर कौन होता है, और सब्सक्राइबर कौन होता है, वो हम देखेंगे क्योंकि वो आगे की बात आ जाती है फिर। ठीक है, यहाँ पे अभी तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आ रही है तो आप सारे कर सकते हैं। सर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये वाले लिंक पे क्लिक करें। जी हो गई एक्सेस, होगी बिल्कुल होगी। आप उस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे जैसे मैं था, अगर आप ये चीज़ें डालेंगे। ये इसी तरह से है कि अगर आप फेसबुक के क्रेडेंशियल्स अपने किसी को बता देते हो तो वो आपके अकाउंट में बासानी लॉगिन कर सकता है। तो जब आप किसी को अपनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स बता दोगे तो आपकी वेबसाइट में नहीं लॉगिन कर सकता, वो वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकता। एक्सक्यूज मी जी जी फौजिया यूसुफ। सर, मेरी तरफ ना चैट बॉक्स पे SMS सेंड नहीं हो रहे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पे, तो यहाँ पे कोई भी आपको मैसेज सेंड नहीं हो रहा मेरी तरफ से। जी आपका ना ये कुछ इशू है यहाँ पे ना, सबका इशू आ जाता है थोड़ा बहुत। क्या होता है कि ओके।